हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम हिंदी में पर्यावरण भी कहते हैं। मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इवन हम और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता है, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ओके, एनवायरनमेंट इज आवर basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Okay, environment जो होता है वो हमारी लाइफ का बेसिक सपोर्ट होता है। ओके, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर, ब्रीथ करने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, और ड्रिंक करने के लिए वाटर, एंड हमें भोजन भी देता है, और इसके साथ साथ हमें एक अनुकूलित रहने की जगह भी प्रदान करता है। ओके, तो ये सभी एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें कैसी होती हैं जो कि मतलब हमने बनाई हैं, यानी ह्यूमन मेड होती हैं, और कुछ चीज़ें कैसी होती हैं? नेचुरल होती हैं, जैसे प्लांट्स, रिवर, एयर, ये सभी कैसी हैं? नेचुरल हैं, और अदर होते हैं ह्यूमन मेड। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मिलकर क्या बनाती हैं? एक सिस्टम बनाती हैं, एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, यानी पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा नेचुरल चीज़ों को जो क्लासीफाई किया गया है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे वाटर है तो उसको हाइड्रोस्फीयर कहा गया है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर इसलिए कहा गया है, हाइड्रो का जो मीनिंग होता है वो ही वाटर से रिलेटेड होता है, और स्फीयर मतलब हमारी अर्थ पे जिस जिस जगह वाटर प्रेजेंट होता है वो सभी हाइड्रोस्फीयर है। ओके, एयर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर मतलब जितनी भी फ्री स्पेस में हाइड्रोस्फीयर से अलग हमारी मतलब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, तो वो सभी किस में आ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ओके, लिथोस्फेयर यानी लैंड, जो ज़मीन होती है जिस पे हम लोग रहते हैं, और जिस पे पेड़ पौधे उगते हैं, नदियाँ बहती हैं, और जितने भी सभी जानवर रहते हैं वो सभी क्या होता है? लिथोस्फेयर। ओके, ब्रिजेस, ह्यूमन मेड थिंग्स में क्या आएगा? ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आएंगे। इंडस्ट्रीज़। अच्छा, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इंडिविजुअल्स में कौन कौन होंगे? जैसे हम लोग। ओके, फैमिली अब हमें गॉड ने तो भेजा नहीं है रिलेशनशिप जितनी भी होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए, कि हमारे मदर हैं, ये फादर हैं, ये फ्रेंड हैं, तो ये सभी किसने क्रिएट किया है? एक ह्यूमन ने। मतलब एक दायरा जो बनाया है अपने रिलेशंस का, वो जिसको हम फैमिली कहते हैं, वो सभी क्या है? ह्यूमन मेड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। ओके, कम्युनिटी, रिलीजन्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये कुछ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। जो एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 2 मेजर टाइप के कंपोनेंट से मिलकर होता है। एक तो होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और बायो का मीनिंग होता है मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती। इसमें दिया भी हुआ है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब जीवित प्राणियों का जो संसार होता है वो सभी किसके अंडर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर में। ओके,
अब इसी के अपोजिट जो चीज़ें लिविंग नहीं होती उनको क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, यानी हमारा वातावरण बनता है, पर्यावरण बनता है। ओके, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, मतलब जो एनवायरनमेंट नेचर ने बनाया है जिसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे बनाने में 4 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहला होता है लिथोस्फीयर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज़ एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ओके, तो इनके बारे में जानते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारी अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, मतलब जिस पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं और मतलब जो भी बेसिकली रॉक्स से रिलेटेड होता है, चट्टान होती हैं, माउंटेन्स, हिल, प्लेट्यू, प्लेन एरियाज़, ये सभी क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर में आता है। ओके, अच्छा, उसमें सेकंड कंपोनेंट क्या था जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाता है, वो है हाइड्रोस्फीयर। मतलब अर्थ पे जितनी भी जगह वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं वो सभी क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब बायोस्फीयर क्या होगा, बायोस्फीयर होगा जिसमें भी ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जगह जिस जगह लाइफ प्रेजेंट होती है। ओके, तो वो किसी भी जगह हो सकती है, वो वाटर में भी हो सकती है, एयर में भी हो सकती है, लैंड पे भी हो सकती है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है। ओके, और इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एनक्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ये नेचुरल एनवायरनमेंट का, क्योंकि इसी में ही ब्रीदेबल गैसेस होती हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे मेन कंपोनेंट है ये किसका, एनवायरनमेंट का, नेचुरल एनवायरनमेंट का। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें एक अलग टर्म है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, आपको एक पिक्चर शो करते हैं तब आपको उसमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ किसकी, वो चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट की हो या फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की हो, वो कैसी भी हो सकती है। मतलब उनमें जितना भी आपस में इंटरेक्शन होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो स्वान है ये पानी में तैर रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, तो यहाँ डियर्स हैं, काउज हैं, मतलब इन सभी के आपस में इंटरेक्शन होने से क्या बनेगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे, डियर को लॉयन खाएगा, लॉयन जब डेड होगा उसे सैप्रोफाइट्स होते हैं वो खाएंगे, फिर उसके बाद उससे ग्रास ग्रो होगी। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, जिससे क्या बनेगा, इकोसिस्टम। ओके, तो ये एग्जांपल था पॉन्ड इकोसिस्टम का। सो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं वो सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता रहता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, हमें घरों की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, स्टोन्स को लेके आते हैं, पहाड़ों को तोड़ता है मनुष्य, फिर उसके बाद उससे अपने घरों को बनाता है। तो उसने क्या करा, उसने एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, फिर उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, उसने मॉडिफाई किया। तो ये सभी क्या चीज़ें होती हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं वो, मतलब जो क्रॉप्स हैं वो भी एक प्लांट ही हैं, नेचुरल हैं, लेकिन
जब वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग ग्रो करने लग जाए कोई भी प्लांट, तो वो क्रॉप्स के अंडर में आता है और फिर ह्यूमन उसे अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए यूज़ करने लगे, तो वो सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। ओके। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या हो गए, जैसे काओ, बफेलो, ये सभी डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, क्योंकि इनका मिल्क सेल करेगा, मीट, तो इन सभी से क्या करेगा वो खुद की नीड्स को फुलफ़िल करेगा, तो ये सभी क्या हो जाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ओके, आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में आपके में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, बिकॉज़ आई नीड मोटिवेशन, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सभी से रिलेटेड चैप्टर्स कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि आप सभी को एक हेल्प मिले अपनी नॉलेज को डेवलप करने में। थैंक यू।